नमस्कार, मेरा नाम विमल सिंह। उत्तराखंड की पांचों लोकसभा सीटों पर चुनाव 19 तारीख को हो चुके हैं। अब सभी को इंतजार है परिणाम का, और सबसे ज़्यादा जो नज़र है वो उत्तराखंड की 3 लोकसभा सीटों पर है, जिसमें एक है पौड़ी, हरिद्वार और टिहरी। ये तीनों लोकसभा सीटें खासी चर्चा में रही हैं। इसका कारण ये है कि जो टिहरी लोकसभा सीट है वहाँ पे बॉबी पंवार ने निर्दलीय लड़ते हुए मुकाबले को काफी रोचक बना दिया। हरिद्वार सीट में जहां भाजपा से त्रिवेंद्र रावत और कांग्रेस के वीरेंद्र रावत मैदान में है, तो विधायक उमेश कुमार ने इस मुकाबले को त्रिकोणीय बनाया हुआ है। लेकिन जो सबसे ज्यादा चर्चा में है वो है गढ़वाल सीट, जहां पे भाजपा और कांग्रेस के बीच में सीधी टक्कर है। भाजपा से अनिल बलूनी और कांग्रेस से गणेश गुदियाल के बीच में कड़ा मुकाबला है। अब देखना ये है कि इन सीटों पे कौन बाजी मारता है। आज हम गढ़वाल सीट पर हुई मतदान को लेकर के कुछ विश्लेषण करेंगे और जानेंगे कि यहाँ पे जो मत प्रतिशत रहा है उसके आधार पे किस कैंडिडेट के पक्ष में ये चुनाव ज्यादा दिख रहा है। 5 जिलों की 14 विधानसभा सीटों में फैली इस लोकसभा सीट में मतदाता थे 13,69,388 और इस सीट पर वोट पड़े 7,17,826। इसमें सबसे दिलचस्प जो आंकड़ा है वो है महिला मतदाताओं का। पुरुषों के मुकाबले करीब 9% अधिक महिलाओं ने वोटिंग की है। इस सीट पर 3,37,993 पुरुष मतदाताओं ने मतदान किया, जबकि 3,79,833 महिला मतदाताओं ने वोट किया, यानी कि 41,840 अधिक महिलाओं ने वोट किया है। ऐसे में जो 3,79,000 महिलाओं ने जो वोट किया है और 35,000 पोस्टल बैलेट हैं, ये काफी महत्वपूर्ण होने वाले हैं इस चुनाव के परिणाम में। कांग्रेस से गणेश गुदियाल के मैदान में आने के बाद से ही ये सीट काफी चर्चा में आ गई थी और गणेश गुदियाल ने अपने अंदाज में चुनाव प्रचार किया और उससे इस सीट में जो मुकाबला है वो रोचक बन गया। लेकिन उत्तराखंड के जो मतदाता रहे हैं उनके अगर पिछले कुछ चुनाव का रुझान देखें तो उन्होंने हर समय चौंकाने वाले नतीजे ही दिए हैं। लहर या परसेप्शन से अलग यहाँ चुनाव परिणाम देखने को मिले हैं। सबसे पहले बात करते हैं 2012 की विधानसभा चुनाव की, जब खंडूड़ी भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री के चेहरे थे। उस समय खंडूड़ी है जरूरी का नारा पूरे उत्तराखंड के साथ ही देश में भी गूंज गया था और ये लग रहा था कि भारतीय जनता पार्टी आसानी से प्रदेश में सरकार बना लेगी। और खंडूड़ी ने कोटद्वार विधानसभा से चुनाव लड़ा, लेकिन जब परिणाम आए तो खंडूड़ी खुद अपनी सीट हार गए और भाजपा 31 सीटों पर सिमट गई, जबकि कांग्रेस को सिर्फ एक सीट अधिक 32 सीटें मिली और कांग्रेस को सरकार बनाने का मौका मिल गया। अगर खंडूड़ी यहां से जीत जाते तो भाजपा 32 होती और कांग्रेस 31 होती। 2014 की जब लोकसभा चुनाव की हम बात करते हैं तो मोदी लहर में उत्तराखंड की 5 सीटें बीजेपी ने जीत ली और 2017 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को जनता ने एकदम हाशिए पे खड़ा कर दिया और भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत के साथ उत्तराखंड में सरकार बनाने में सफल हुई। किसी को भी उम्मीद नहीं थी कि कांग्रेस की इतनी बुरी दशा होगी। फिर 2019 का जो चुनाव था उसमें एक सीट बहुत चर्चा में थी उस समय, वो सीट थी नैनीताल, जहाँ पे भारतीय जनता पार्टी के अजय भट्ट और कांग्रेस से हरीश रावत मैदान में थे। उस समय ये माना जा रहा था कि अजय भट्ट और हरीश रावत के बीच में कांटे की टक्कर है। हरीश रावत ने पूरा जोर लगा दिया था, पूरे पार्टी के वरिष्ठ नेता कार्यकर्ता प्रचार करने के लिए गए हुए थे, लेकिन हरीश रावत 3 लाख से अधिक वोटों से चुनाव हार गए। इसी प्रकार 2022 का जो विधानसभा चुनाव हुआ था उत्तराखंड में, उसमें भी चारों तरफ यही चर्चा हो रही थी कि कांग्रेस शायद सत्ता में आ सकती है या बहुत क्लोज फाइट होगी। हर कोई ये कह रहा था कि कांग्रेस अच्छी पोजीशन में है, लेकिन जब परिणाम आए तो कांग्रेस बहुत बुरी तरह से हारी और भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आ गई। तो कहीं ना कहीं इस बार भी उत्तराखंड की 3 लोकसभा सीटों पे चौंकाने वाले परिणाम सामने आ सकते हैं। गढ़वाल लोकसभा सीट पे सबसे ज्यादा निगाह रहेगी महिला वोटरों पे, क्योंकि यहाँ पे महिलाओं का मत प्रतिशत काफी अधिक रहा है। पुरुषों के मुकाबले करीब 42,000 अधिक महिलाओं ने मतदान किया है और इसके अलावा 35,000 के करीब जो पोस्टल बैलेट हैं वो भी निर्णायक भूमिका में रहेंगे। इसी तरह टिहरी जो लोकसभा सीट है वहाँ पे निर्दलीय बॉबी पंवार के पक्ष में जनता का रुझान कितना रहा है या बॉबी पंवार लोगों को अपने साथ जोड़ने में कितना कामयाब हो पाए हैं, इस पर भी सबकी निगाह होगी। जबकि हरिद्वार लोकसभा सीट में 2 पूर्व मुख्यमंत्रियों के बीच में कड़ा संघर्ष है।
पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने अपने बेटे वीरेंद्र रावत को यहाँ से लॉन्च किया है। पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत इस सीट पर भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट हैं। दोनों के लिए ये चुनाव इसलिए अहम है क्योंकि हरीश रावत की एक माना जा रहा है कि ये आखिरी राजनीतिक पारी है और इसीलिए उन्होंने अपने बेटे को यहाँ से उम्मीदवार बनवाया है। वो इस सीट पर इस कदर उलझे हुए थे कि एक भी चुनावी रैली उन्होंने हरिद्वार के बाहर नहीं की। किसी भी कैंडिडेट के लिए या पार्टी के लिए उन्होंने कोई प्रचार नहीं किया। सिर्फ इसी सीट पर वो सिमट कर रह गए थे। अगर वो इस सीट को गंवा देते हैं तो उनकी राजनीति का जो ये ढलान का जो समय है उस पर उनको एक बहुत बड़ा झटका लग जाएगा। वहीं अगर बात करें त्रिवेंद्र रावत की, तो त्रिवेंद्र रावत के लिए ये चुनाव अपनी शाख बचाने का है। राजनीति जो उनकी शाख है, क्योंकि जब भारतीय जनता पार्टी ने उनको मुख्यमंत्री पद से हटाया उसके बाद वो एक तरह से राजनीति के बैकफुट पे चले गए। अब अगर वो यहाँ से जीतते हैं तो उनके सामने राजनीति के दरवाजे आगे और खुल जाएंगे और अगर हारते हैं तो फिर उनके लिए आगे काफी दिक्कतें हो सकती हैं। इन तीनों सीटों पे इस समय परसेप्शन और जो माहौल की बात की जा रही है उसके इतर परिणाम देखने को मिल सकते हैं। तो आपको ये वीडियो कैसे लगा हमें जरूर बताइएगा। नमस्कार।